ओम गण गणपताय नमः। ओम गण गणपताय। हे गणेश जी महाराज रक्षा करना। हे गणेश जी महाराज रक्षा करना। हे गणेश जी महाराज रक्षा करना। मेरी पूजा को सफल करना गणेश जी महाराज। हे गणेश जी महाराज मेरी पूजा को सफल करना। जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा अपने आज से शुरू कर रही हूँ रामायण का पाठ। रक्षा 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 करना। रक्षा करना। हे प्रभु 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 रक्षा करो। 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 श्री रामचरितमानस रामायण पाठ। जय श्री राम। 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 जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हे भगवान जय श्री राम। हे सरस्वती माता रक्षा करना। हे सरस्वती माता रक्षा करना। हे सरस्वती माता रक्षा करना। बालकांड। संतों का समाज आनंद और कल्याण है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा, कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय व्रत है और शुभ क्रम ही उस तीर्थराज का समाज है। वह सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों का नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, एक तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वह इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं।
इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कोयल कोए बन जाते हैं कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी ही होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने भी जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय वहाँ जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इसका प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहाना हो जाता है। किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का सत्संग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में संकुचाती नहीं है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं सत्संगों को प्रणाम करती हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिससे उनको रखा, उन दोनों ही हाथों की समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरा इस बाल विनय को सुनकर कृपया करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रति दें। जय सिया राम, जय सिया राम। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही उनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसमें वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खन के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए कामों में अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम। हे प्रभु रक्षा करना, 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 जग का कल्याण करना, हे प्रभु रक्षा करना, हे प्रभु रक्षा करना।